न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। सबसे बड़ा सवाल शुरू करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आपको पता होगा, दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था 12 फरवरी को। और देखिए, अब हाईकोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम जमानत कन्हैया कुमार को दे दी है। 9 फरवरी को जेएनयू में एक अफजल गुरु के समर्थन में एक इवेंट आयोजित किया गया था, जिसमें देशद्रोही नारे लगे थे और दिल्ली पुलिस ने वो नारे लगाने के लिए कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया था। आज हाईकोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम जमानत पर कन्हैया को छोड़ने के आदेश दे दिए। दिल्ली हाईकोर्ट से हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या कहा कोर्ट ने ये आदेश सुनाते हुए? देखिए, कन्हैया के लिए बड़ी राहत की खबर है। सबकी निगाहें थी इधर, और आज जब कोर्ट ने फैसला सुनाया, काफी इंतजार के बाद, पहले फैसला 4 बजे आना था, उसके बाद से अभी फैसला आया है और कोर्ट ने कन्हैया कुमार को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। लेकिन साथ साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि कन्हैया कुमार को जांच में सहयोग करना होगा। 10,000 का बेल बॉन्ड भरना है और एक जमानती की शर्त है, जो जमानती कन्हैया का फैकल्टी मेंबर यानी जेएनयू का कोई लेक्चरर प्रोफेसर होगा जो कन्हैया का जमानती बनेगा। तो कुल मिलाकर ये कि कन्हैया को 6 महीने की जमानत मिल गई है। और मानक, जैसे पिछली सुनवाइयों में जो आर्गुमेंट हुआ था और कहीं न कहीं कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया था कि जो वीडियो दिख रहा है जहां पर एंटी नेशनल स्लोगन सुने गए हैं, उस वीडियो में कहीं कन्हैया की मौजूदगी नहीं दिख रही है। तो ये वो बहुत बड़ा आधार था। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ बार बार कहा गया था कि दिल्ली पुलिस के पास इंडिपेंडेंट विटनेस भी है और जेएनयू ऑफिशियल ने 161 का बयान भी दिया था। तो कुल मिलाकर ये कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कन्हैया को जमानत दी है, निश्चित तौर पर उसमें जो सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं और फौरी तौर पर, फिलहाल तौर पर जो दिल्ली पुलिस की तरफ से बातें कही गई थी कन्हैया को जमानत। हाँ प्रभाकर, we have not seen the order. Soon the order come. We'll analyze it and we'll. दिल्ली हाईकोर्ट का क्या फैसला किया? Why do you think this delay happened? Subject to certain conditions. हिंदी में आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या आदेश हाईकोर्ट ने सुनाया? आज कोर्ट ने इंटरिम जमानत एक्यूज को दी है 6 महीने के लिए, सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन आएगी और 6 महीने तक के लिए इनको जमानत मिली है। अभी फाइनल जमानत नहीं दी गई है, ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ और आता है, देन वी हैव टू सी the terms of the order and accordingly police will act. Conditions पुलिस के लिए क्या आप मानते हैं सेटबैक है पुलिस के लिए? नहीं, certainly not. देखिए, एज एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हम लोग एमनेबल हैं इसी तरीके के कोर्ट की स्क्रूटनी से, एंड कोर्ट हैज स्क्रूटनाइज्ड और बैलेंस किया होगा, बट वी हैव टू चेक व्हाट इज देयर इन द ऑर्डर में क्या रीजनिंग है। वी हैव टू चेक एंड अकॉर्डिंगली विल एक्ट। देखिए, जहाँ तक जमानत का, ये इंटरिम जमानत का सवाल है, ये कोई नया कोई ट्रेंड नहीं है। इस तरीके से सीरियस केसेस में इस तरीके की इंटरिम जमानत दी जा सकती है और दी जाती रही है, और नथिंग न्यू इन दिस, बट वी हैव टू चेक द ऑर्डर एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? देखिए, अभी तक ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल नहीं हुआ है, दो हमें दस्ती मिलने का डायरेक्शन है। अभी ऑर्डर आएगा, विल एनालाइज इट एंड अकॉर्डिंगली विल डू इट। लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच के ऊपर पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कई सारे सवाल खड़े किए थे। कहा था कि आप लोगों ने कहा था कि कोई वीडियो नहीं लेकिन गवाह है। तो क्या अभी डिटेल्ड ऑर्डर आप लोगों ने कुछ देखा है? क्या वाकई में वो चीज दिल्ली पुलिस के खिलाफ गई है? क्योंकि कन्हैया को दी गई है अंतिम जमानत, यानी कि कन्हैया के लिए तो एक राहत मिली है हाईकोर्ट से। देखिए, अगर आप ये कहें, अगर मैं आपकी बात मानूं कि दिल्ली पुलिस के पास कोई गवाही नहीं है, तो उसको फाइनल जमानत दे देनी चाहिए थी। तो कोर्ट ने इस चीज को बैलेंस किया है कि इन्वेस्टिगेशन भी खराब ना हो, उसकी लाइन भी खराब ना हो, लेकिन एक लिबर्टी को भी कटेल ना किया जाए। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड राइट नाउ, बट सब्जेक्ट टू सीइंग द ऑर्डर, उसके बाद, और इसमें कोई सेटबैक वाली बात नहीं है जी। सर, बेल बॉन्ड का अमाउंट क्या और कंडीशन क्या है, ये बता देंगे? बेल बॉन्ड का अमाउंट 10,000 रुपए रखा गया है।
और जो पैरोकार है उसी को जमानतनामा भरने के लिए कहा गया है। इस मामले में अनिर्बन और उमर खालिद के भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में आज के फैसले के बाद अनिर्बन के लिए भी कहीं न कहीं आगे का रास्ता साफ होगा जमानत के लिए। देखिए अभी तक ऑर्डर हमने देखा नहीं है। ऑर्डर देखने के बाद ही मैं इसकी मेरिट्स पे कमेंट कर पाऊंगा। और जहां तक रिलीज का सवाल है, सब्जेक्ट टू एनालाइजिंग द ऑर्डर, हमें देखेंगे, हम अपना अगला लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। दिल्ली पुलिस के लिए ये सेटबैक है ये ऑर्डर? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इट इज नॉट, इट इज। देखिए ये मान के चलिए इन्वेस्टिगेशन, आप ये बताइए, इन्वेस्टिगेशन बड़ी प्रिमिटिव स्टेज पे है, ये बहुत इनिशियल स्टेज है। किसी को सेटबैक और किसी को हम टर्म नहीं कर सकते आज की डेट में। शैलेंद्र जी ये बताइए कि आपको क्या लगता है आज के फैसले के बाद अब कन्हैया कब तक रिलीज हो सकता है? देखिए बेल बॉन्ड फर्निश होंगे मजिस्ट्रेट साहब के पास और मजिस्ट्रेट साहब उसको एज पर लॉ एनालाइज करेंगे और अकॉर्डिंगली रिलीज के ऑर्डर पास करेंगे। तो दिल्ली पुलिस के वकील हैं शैलेंद्र गुप्ता, कह रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए सेटबैक या झटका नहीं है। कन्हैया कुमार को जमानत मिल गई है, लेकिन ये अंतरिम जमानत है और जब तक ऑर्डर पूरा नहीं देख लेंगे तब तक इस पर पूरी तरह से अपना रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। लेकिन पहली नजर में ऐसा लगता है कि जिस कन्हैया कुमार को देशद्रोही साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया था, हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा झटका तो है ही। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ शाहनवाज हुसैन है बीजेपी से, यहां राकेश सिन्हा जी हैं सीनियर कॉलमनिस्ट, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर, आरएसएस के विचारक, और हमारे साथ संजय झा कांग्रेस से भी जुड़ रहे हैं। हम सोच रहे थे इशरत जहां पर और ईपीएफ में जो टैक्स लगाया है उस पर और जो सारे मामले उठ रहे हैं उस पर बहस करेंगे। लेकिन शाहनवाज जी, पहला रिएक्शन आपसे, कन्हैया कुमार को जमानत मिल गई, क्या ये सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा झटका नहीं है, किरकिरी नहीं है? सवाल यह है कि जमानत नहीं मिली, इंटरिम जमानत मिली, ये कहिए 6 महीने की मिली, ये भी पूछिए। और क्योंकि इंटरिम जमानत में उन्होंने मांगा और 6 महीने के लिए मिला है, दिल्ली पुलिस अपना जांच कर रही है और मुकदमा अभी चल ही रहा है, तो इसमें ये कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन ये तो साफ हो गया शाहनवाज जी के कोई सबूत नहीं है कन्हैया के खिलाफ, इसलिए जमानत मिली है। आप जमानत मिलने को ये मत बता दीजिए कि जमानत मिलना, जमानत तो सब केस में मिल जाता है। जमानत आज तो शहाबुद्दीन को भी जमानत मिली है वहाँ बिहार में। नहीं शाहनवाज जी, दिल्ली पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी ये साबित करने में कि सारे देशद्रोही नारे जो लोग लगा रहे थे उनमें कन्हैया कुमार शामिल थे। दिल्ली पुलिस कोर्ट में कह रही थी हमारे पास सबूत है, हमारे पास गवाह हैं, हमारे पास सब कुछ है, बहुत सॉलिड केस है, ये पुलिस का कहना था। लेकिन जमानत से ये साबित हो गया कोई सबूत नहीं है, अभी तक कोई सबूत नहीं। अंतरिम जमानत है, ये अंतरिम जमानत है, ये रिहाई नहीं है। इसलिए अभी भी मुकदमा चल रहा है, मुकदमा खारिज नहीं हुआ है, ये जमानत मिली है, ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें हम क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जमानत तो बड़े से बड़े केस में मिल जाता है, इन पर देशद्रोह का मुकदमा है, अभी अंतरिम जमानत मिली है, 6 महीने के लिए मिली है और अपना कानून अपना काम कर रहा है। शाहनवाज जी, इसका मतलब ये हुआ, शाहनवाज जी, पॉलिटिकल पार्टी क्या प्रतिक्रिया? शाहनवाज जी, मैं ये कह रहा हूं, देखिए इस जमानत का एक और मतलब हुआ, अंतरिम जमानत का। जो भी लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के समर्थन में वहां गए थे, छात्रों के समर्थन में, यूनिवर्सिटी के समर्थन में, जो देशद्रोही नारे लगा रहे थे उनके समर्थन में नहीं, यानी कि वो सही कर रहे थे, ये गिरफ्तारी गलत हुई। क्यों संजय झा? संजय झा मुस्कुरा रहे हैं। अरे नहीं, इस पर जवाब ले लीजिए। संजय झा तो वही कहेंगे जो आप। देखिए मानक जी नहीं, मेरा जवाब ले लीजिए। नहीं मानक जी, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने मेरे से पूछ के दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि क्या आप सेडिशन क्या है वो जानते हैं। देखिए मेरा आवाज एको हो रहा है तो उसको जरा रोक लीजिएगा। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले कहा था मानक जी कि कन्हैया कुमार और जेएनयू के छात्रों को ये उनको सबूत देना पड़ेगा कि वो गुनहगार नहीं है। तो इतना अहंकार और घमंड जो और मैं समझता हूं कि एक तानाशाही जो दिल्ली पुलिस में लोगों ने देखा है, इसके बारे में देश में ही नहीं दुनिया भर में लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। और यहां पर देखिए बहुत केंद्र बिंदु क्या है
कि ये लोग जो हैं ये राजनाथ, दिल्ली पुलिस के लोग राजनाथ सिंह को रिपोर्ट करते हैं। राजनाथ सिंह जी ने बहुत पहले कहा था कि यहाँ पर तो लश्कर तौबा के लोग जेएनयू कैंपस में बैठे हुए हैं। अब यदि आप इतने गहरे आरोप लगा रहे हैं और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको, कन्हैया कुमार जी को जमानत दी है, ये यही सिद्ध करता है कि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनके कुछ मिले जुले जो टीवी चैनल्स हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगा, मानव जी मैं हटूंगा नहीं सच्चाई से, जो 3 चैनल, एक हिंदी चैनल जो आपका प्रतिद्वंदी है और 2 अंग्रेजी चैनल, जिन्होंने एक फर्जी वीडियो को सबूत समझकर उसको चलाया, लोगों को भड़काया और एक ऐसा वातावरण किया कि लोगों में ये विश्वास डालने की कोशिश की कि कन्हैया कुमार और जेएनयू के लोग देशद्रोही हैं। मैं समझता हूं कि इन सब पर छानबीन होनी चाहिए और जिस तरीके का उन्होंने संजय किया है उसका इनको सजा मिलनी चाहिए। पहली बात तो ये है, किसी चैनल को बीजेपी का बताना और बाकी अपना बताना, ये बहुत गलत बात है। किसी भी चैनल को आप जो चैनल सच्चाई बता दे, राष्ट्र की बात करे, मैंने वो नहीं कहा है। राष्ट्र विरोधियों की पोल खोले, वो हो जाए बीजेपी का और आरएसएस का। पहले अच्छा चलिए ठीक है, शाहनवाज जी होम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं, शाहनवाज जी टीवी चैनलों पर डिबेट नहीं करें। मीडिया में भी इस पर बातचीत नहीं, ठीक है, शाहनवाज जी, संजय प्लीज, हम टीवी चैनलों पर डिबेट नहीं करें। इसमें क्या दिक्कत है? शाहनवाज जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड। अमरजीत कौर सीपीआई से जुड़ गई हैं और ये राकेश जी बैठे हुए हैं। राकेश जी, आप तो जेएनयू को काफी अच्छी तरह समझते हैं, ऐसा नहीं लगता आपको कि ये बहुत बड़ी किरकिरी हुई है सरकार की, बीजेपी की, आपकी भी, क्योंकि आप भी बहुत जोर शोर से कन्हैया कुमार के खिलाफ बोल रहे थे पिछले कुछ दिनों में। देखिए, अब कोर्ट से जमानत मिल गई, 20 दिन में 12 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी कन्हैया की, इसका मतलब आज तक कोई डायरेक्ट एविडेंस है ही नहीं। देखिए, मैं कन्हैया, गिरफ्तारी गलत थी? मैं आपने ठीक कहा, कन्हैया के साथ मैं एक डिबेट में था और मैंने कन्हैया से क्या कहा बताऊं? मैंने कहा, कन्हैया से जब सवाल जवाब हुआ, कन्हैया ने जो स्टैंड लिया, मैं कहा मैं इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जानता हूं, इसलिए कन्हैया आपसे मैं डिसअपॉइंटेड हूं कि आप अल्ट्रा लेफ्ट का स्टैंड ले रहे हैं कश्मीर के ऊपर। उन्होंने मेरे साथ डिबेट में उन्होंने जनमत संग्रह की बात कही, कश्मीर की आजादी की बात कही। मैं कहा, ये रिकॉर्डेड है, कन्हैया मैं आपसे डिसअपॉइंटेड हूं, मुझे आप ये, मैं जब कन्हैया, जब ये आरोप लगे, जब गिरफ्तार होने से पहले मेरे साथ एक इनकाउंटर हुआ डिबेट में, बड़े लंबी डिबेट हुए, ये है इस पर यूट्यूब पर, तो मैंने उनको कहा कि मेरी नाउमीदी हुई, मैं डिसअपॉइंटेड, मैं यही शब्द थे, मैं आपसे डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्टैंड सीपीएम से, सीपीआईएम से अलग है। ये मैं जानते हुए भी कन्हैया को मैं ये बात कहा, मैं उनकी तरफ से बोल रहा था। लेकिन आज कोर्ट ने कह दिया, देखिए, जांच के दौरान अभी तक कोई सबूत, 30 सेकंड में बात कर दो। जांच के दौरान देखिए बात हुई, वहां पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे। उस जांच के दौरान पुलिस किसको गिरफ्तार करती है, किसको नहीं करती है, पुलिस किसके लेवल है, इतना तो राकेश जी दिल्ली पुलिस ने गलती कर दी। देखिए, अगर न्यायालय कहेगी तो गलत होगा, न्यायालय का अंतिम निर्णय यदि पुलिस के खिलाफ आएगा तो पुलिस गलत। जमानत नहीं मिलती, सबूत होते। मैं इतना ही कहता हूं, मैं औरों की तरह न्यायालय का अपमान नहीं करते, न्यायालय पर हमें विश्वास करना चाहिए, न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, चाहे न्यायालय का निर्णय हमारे खिलाफ क्यों ना हो। अच्छा एक सेकंड, अमरजीत कौर आप भी मुस्कुरा रही हैं, आपने काफी राहत की सांस आज ली होगी, लेकिन 6 महीने की अंतरिम जमानत है, शाहनवाज जी कह रहे हैं नहीं है। हाँ, शाहनवाज जी कह रहे हैं अंतरिम जमानत है, इसीलिए आप इसे क्लीन चिट मत मानिए, अभी जांच चल रही है। अमरजीत कौर, जमानत का मतलब ही ये होता है कि केस चलेगा और हम कह रहे हैं कि ये केस ही खत्म होना चाहिए, तो इसलिए हम ये तो नहीं कह रहे हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि केस खत्म हो गया। हम तो उल्टा ये भी चाहेंगे कि ये अंग्रेजों का स्टार्ट किया हुआ सेडिशन इस आजाद हिंदुस्तान के लिए एक लानत का कानून है आईपीसी में, उसको हटाना चाहिए, उसकी भी हमें बात करनी चाहिए। पर अफसोस की बात तो ये थी कि जो उस कानून में लिखा हुआ था उस कानून की भी पालना नहीं की गई। उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई अगर सेडिशियस भाषण देता है उस भाषण को कंबाइंड होना चाहिए ऐसी किसी एक्टिविटी के साथ जो सबवर्शन की एक्टिविटी हो, वायलेंस की एक्टिविटी हो, आर्म्ड तरीके से सत्ता के सबवर्शन की एक्टिविटी हो। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से के ऊपर कौन से हथियार लेकर के बच्चे खड़े हुए थे वहां पर कि सबवर्शन कर रहे थे, इसलिए वो एक सेपरेट इशू है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं शुरू से जो कहना चाहती, मैं सबकी डिबेट तो नहीं सुनी, मैं अभी ज्वाइन की हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं शुरू से कह रही थी
कन्हैया ऑर्गेनाइजर नहीं था, एएसएफ ऑर्गेनाइजर नहीं थी, जेएनयू-एसयू ऑर्गेनाइजर नहीं थी। जो ग्रुप ऑर्गेनाइजर था उसको परमिशन भी जेएनयू-एसयू ने, एएसएफ ने नहीं दी थी। लेकिन उसके साथ साथ परमिशन देना, परमिशन विड्रॉ करना, इसमें एबीवीपी और प्रशासन का हिस्सा इन्वॉल्व था। इसलिए हमें शुरू से शक है कि जो बाहर से आए नारे शुरू किए एबीवीपी में और उनमें क्या साठगांठ है कि इस कॉन्स्पिरेसी को तो अच्छा ये छोटा सा, अच्छा ठीक है, आप उसमें साजिश देख रही है, छोटा सवाल ठीक है अमरजीत जी आप उसमें भी साजिश देख रही हैं। अमरजीत जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आज मैं ये कहना चाहूंगी अमरजीत जी, आप एक सवाल, अमरजीत जी एक सेकंड, राकेश जी एक सेकंड आपको रोकना, मुझे अपने सहयोगी अपने संवाददाता वरुण सिन्हा के पास जाना पड़ेगा, तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद है। अमरजीत जी एक सेकंड में लौट रहा हूं, एक सेकंड प्लीज। वरुण सिन्हा जरा बताइए, अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने की खबर क्या वहां तक पहुंच गई है, और ऑर्डर पहुंचने के बाद कितनी देर में कन्हैया बाहर आ सकता है? वरुण आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वरुण सिन्हा, वरुण सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है वरुण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जरा देख लीजिए, जेएनयू के छात्र हैं ये, और कन्हैया कुमार के समर्थक जो कि हाथों में देखिए झंडे लेकर और जश्न मना रहे हैं कन्हैया कुमार के जमानत की खबर मिलने के बाद। देखिए नारेबाजी भी शुरू हो गई है। शाहनवाज जी आप देख रहे हैं, अब तो हर कोई सवाल पूछेगा कि दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ी गलती कर दी और केंद्र सरकार के इशारे पर कर दी। कन्हैया कुमार को पकड़ लिया, कोर्ट ने जमानत दे दी और एक तरह से इस कदम की पोल खुल गई। शाहनवाज जी, मानक जी, क्या अंतरिम जमानत मिलना केस खारिज होने के बराबर है क्या? यहां तो बड़े से बड़े केस में जमानत देखा होगा आपने। 2G स्पेक्ट्रम में जमानत मिल गया था, कोल में मिल गया, मर्डर में मिल जाता है। जमानत मिलना एक अलग प्रक्रिया है। मैं कोई वकील नहीं हूं, लेकिन ये मत कहिए कि जमानत मिल गई तो फिर सब बात सही हो गई। खुद अमरजीत जी ने भी कहा कि केस खत्म तो नहीं हुआ, ये जमानत मिली है, अंतरिम जमानत मिली, दिल्ली पुलिस के पास साक्ष्य है, मुकदमा चलेगा और फिर अंतिम निर्णय होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अंतरिम जमानत है। पर जो देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग थे वो कहां हैं शाहनवाज जी? हर कोई ये पूछ रहा है कि उन लोगों को पकड़ना चाहिए था, वो कहां हैं? बाहर के थे, अंदर के थे, जो भी थे, वो क्यों नहीं पकड़ में आए? ये एड्रेस हम जानते हैं। जो लोग जो कन्हैया और उमर खालिद के बगल में खड़े थे, ये लोग ना बताएंगे कहां छुपा रखा है। उसका एड्रेस दें, बुला के लाएं, और वो हम लोग बताएंगे। ये कह देना कि वहां पे जो नारे लगाने वाले थे वो एबीवीपी से जुड़े थे, इस तरह का तर्क दे दिया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों ने कहा था मोदी को देंगे रगड़ा, भारत को देंगे रगड़ा, उमर सुन ले, मोदी सुन ले, इस तरह के जो नारे, 1000 टुकड़े करेंगे, भारत को बर्बाद करेंगे, देश के 1000 टुकड़े करने वाले कौन लोग हैं? शाहनवाज जी, ये तो फिर पुलिस की नाकामी हुई ना। कर रहे थे प्रोग्राम, ये तो मान लीजिए पुलिस की नाकामी लोगों ने किया था। इतना मान लीजिए पुलिस की नाकामी, गलत गिरफ्तारी की, बिना सबूत के गिरफ्तारी की। मेरे पीछे नारे लगाने वाले लोग पकड़े नहीं गए, पकड़े गए जिनके खिलाफ सबूत नहीं है। स्पोक्स पर्सन हूँ या पुलिस का स्पोक्स पर्सन हूँ? मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, कोर्ट अदालत अपना काम कर रही है। हम एक देशभक्त के नाते ये स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारे सरजमी पर कोई देश के 1000 टुकड़े करने की बात करे, ये हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए हम अपना तर्क आपको दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन भारत की सरजमी पर खड़े होकर कोई भारत को के 1000 टुकड़े करने का और भारत को बर्बाद करने का जवाब दे रहे हैं, वो हमें स्वीकार नहीं है। एक सेकंड आ रहा हूं अमरजीत जी। संजय झा को भी नहीं स्वीकार होना चाहिए। सहमत ही होंगे मेरे बयान से संजय झा? हाँ मानक जी मैं ये कहना चाहूंगा, शाहनवाज जी बहुत ही प्रतिष्ठित लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, अच्छे व्यक्ति भी हैं खुद। मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या आपको इस बात से दर्द और शर्म नहीं आई कि जब आपके नेतृत्व में, या आपके मतलब आपकी ही तो सरकार है और आपके नेतृत्व में दिल्ली पुलिस काम करती है, और जब कन्हैया कुमार, उस पर आपने शायद देशद्रोह का आरोप लगाया और आपके समर्थक लोगों ने वहां कन्हैया कुमार को पीटा और
वहां पर कोर्ट के नीचे, जबकि उच्चतम न्यायालय का वहां पर आपको उन्होंने पहले से बताया था, चेतावनी दिया था कि आप उसकी सुरक्षा कीजिए, और आपके लोगों ने कन्हैया कुमार को पीटा और कहा कि उनको हमने 3 घंटे तक पीटा जबकि वो पुलिस की कैद में थे और उनके पैंट गीले हो गए। क्या यही हमारे लोग ही नहीं मोदी थे। सरकार लाना चाहता है? हम लोग आप लोग आपस में मिलते हैं, हम कहा यही किसी को लोकतंत्र पीटते का हैं? जीत है क्या? सवाल आप कर रहे लोग हैं, वो गला हमारे नहीं लोग ही घोट रहे नहीं हैं थे। भारत के लोगों का। हम लोग तो कांग्रेस वाले से मिलते हैं, कितना विवाद हो तो क्या क्या पिटाई बात कर करते रहे हैं हैं। भारतीय जनता पार्टी का हिंसा में, मारपीट में कोई यकीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मारपीट और हिंसा में शाहनवाज विश्वास जी। करती नहीं है। आप बताइए, हम लोग से बढ़िया स्वभाव शाहनवाज जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप ही के तो टीवी डिबेट बीजेपी में एमपी को हम पढ़िए लोगों को क्या 10 कहा है तरह की बात उन्होंने? कही जाती है। नहीं अच्छा, एक सेकंड वापस एक सेकंड अमरजीत जी, भावना का बात चलती प्रकटीकरण हो रहेगी। सकता है। अमरजीत जी, ब्रेक पर जाने से मानव पहले जी। एक कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं। अमरजीत कौर, राष्ट्र के खिलाफ नारा देखिए, लगाता है तो किसी के जी। मन में गुस्सा आता है, जी, उसका मैं- प्रकटीकरण हो सकता है, लेकिन वो बीजेपी का शाहनवाज कार्यकर्ता था, जी, ये आप राष्ट्र कैसे के कह खिलाफ सकते हैं? नारे तो आप तक 12 दिन से यही बात बोल रहे हैं। मानव जी, कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये बार बार इस तरीके से बोलते हैं कि भारत के टुकड़े जो करेगा वो देशद्रोही है। इस बात को कौन सी हिंदुस्तान की पार्टी कह रही है? ये गलत नारा नहीं है, हर पार्टी कह रही है। आप इस ढंग से पेश करते हैं कि जैसे बीजेपी में देशभक्त है। अभी आप बोले कि जो वायलेंस करता है बीजेपी उसके साथ नहीं। आपके एमपी ये क्यों बोल रहे हैं कि शूट कर दो जेएनयू के स्टूडेंट्स को? क्यों बोल रहे हैं राजा की बेटी को शूट कर दो? क्यों बोल रहे हैं कि हम बम फेंकेंगे, उसके बाद जेल जाएंगे, फिर कन्हैया के साथ वाले सेल में बैठेंगे, फिर उसको जाके पीटेंगे? आप लगाम लगा रहे हैं, मोदी जी लगा रहे हैं उनके मुंह के ऊपर लगाम। कौन कौन क्या क्या अच्छा बोल रहा अमरजीत है? जी, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद शाहनवाज जी जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, वक्त की नजाकत है। शाहनवाज जी, ब्रेक के बाद आपको पूरा मौका दूंगा। राकेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले 20 सेकंड में आपसे चाह रहा हूं, आपको नहीं लगता दिल्ली पुलिस की नाकामी ये तो है, गलत गिरफ्तारी कर ली, सबूत उन लोगों के खिलाफ है नहीं जो नारे लगा रहे थे, जिनको पकड़ लिया? देखिए, मैं इतना ही जो लगा रहे थे उनको पकड़ा नहीं। देखिए, जो अमरजीत जी कह रही थी, मैं उसी पे कमेंट करता हूं कि वो नारे लगे, वो नारे एम्प्टी स्लोगन था कि उसके पीछे कोई ताकत, कोई विचारधारा, कोई मनी और माइंड है। इसकी जांच आखिर पुलिस कैसे करेगी? और मैं एक बार और मैं मानता हूं कि तो गिरफ्तारी मैं एक और बताऊं, दिल्ली पुलिस या हिंदुस्तान की शायद ही कोई पुलिस होगी जो एसएफआई, एआईएसएफ, आईएसआ और डीएसयू के बीच बहुत अंतर कर पाए। ये मैं पूरे हिंदुस्तान के पुलिस को इसके लिए बहुत सुधार करना पड़ेगा। कोई ऐसा और एसएफआई बड़े अच्छे नॉन लोगों से पूछिए, एसएफआई एएसएफ का अंतर नहीं बता पाएंगे। तो पुलिस ने जाकर जो काम किया, अंतिम जांच की सवाल अभी भी करनी चाहिए। सवाल अभी भी राकेश जी वही है, जो इतने सारे वीडियो दिल्ली पुलिस कह रही थी हमारे पास हैं, इतने सारे गवाह हैं, सोशल मीडिया पर इतने वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे उन नारों के, अगर कन्हैया कुमार के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस कोई था ही नहीं तो फिर उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई? इसीलिए हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी इसी पर बहस हमारी जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।